हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि यार गोल्ड में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। जो मैं प्लान करता हूँ यूजुअली एक प्लान पे 10 से 12 ट्रेड्स, एंड टू बी ऑनेस्ट सारे के सारे मेरे लॉसेस हुए हैं। एंड जैसे मैं कैपिटल उतना ही रखता हूँ जिसमें मेरा सिर्फ 10 से 12 ट्रेड्स एसएल जा सके, तो आज समझो कि आज कैपिटल वाइप आउट ही हो गया है। एंड दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि जो मैंने प्लान किया था एग्जैक्टली उसी प्लान के अनुसार मार्केट गया था, बट स्टिल गोल्ड इतना वॉलेटाइल है। देखो यार, गोल्ड ना मैंने पहली बार ट्रेड किया है। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, इट वाज फाइन। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक दो ट्रेड्स मैंने पकड़ लिए हैं। ये मैंने सोचा कि गोल्ड को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, एंड द मोमेंट आई चोज कि इसे थोड़ा सीरियसली लेते हैं, मैं यहाँ पे इतना परेशान हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत अच्छा मूव दिख रहा है टाइम फ्रेम पे, परफेक्ट। हम आते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब आओ, यहाँ पे मैंने एंट्री किया। मेरा 3 पॉइंट्स का एसएल होता है, 3 पॉइंट्स का एसएल खुशी खुशी चला गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना, ये 1 सेकंड में ही हो गया था। इतना बड़ा मूवमेंट 1 सेकंड में हो गया, तो मैंने फिर 750 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मैंने सेल किया। सेल किया, इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। फिर सेल किया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। फिर यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस गया। फिर ये इतना बड़ा मूव दिखा, देन यहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट फिर निकालना पड़ा। देन यहाँ पे मेरे 5-6 लॉसेस हुए। देन मार्केट इसके नीचे आया तो मैंने फिर ट्रेड किया। मूवमेंट आ रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, फिर लॉसेस हो रहे हैं। फिर मूवमेंट आई तो मैंने फिर एक बार एंट्री ले ली। मेरे को देखो यार, कॉन्फिडेंस तो मुझे था मेरे एनालिसिस पे, क्योंकि यार मार्केट काफी ज्यादा है। मैं काफी टाइम से सीख रहा हूँ आपको कि यस, मार्केट वीक हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि मार्केट वीक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड क्रैश हो जाएगा, बट टाइम आएगा कि मार्केट वीक हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे एटलीस्ट जब मार्केट 1 के पॉइंट्स मूव किया है, आप यहाँ पे 300-400 पॉइंट तो देख ही सकते हो। 250-300 पॉइंट ऑलरेडी मूव हो चुका है। आई स्टिल एक्सपेक्ट थोड़ा और मूव हो सकता है नीचे। 350 सॉरी 3700 के आसपास, 800 के आसपास इजीली आ सकता है। तो मेरे एनालिसिस में कोई गलती नहीं थी, बट द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी गोल्ड जिस तरीके से आता है, एंड स्टॉप लॉस मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखता हूँ मैं, एंड मुझे स्टॉप लॉस में छोड़ा देता हूँ। बिटकॉइन का मेरा बहुत ईजी है, 100 से 200 पॉइंट के बीच का मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, एंड बिटकॉइन बहुत प्यार से मूव होता है। जब वहां पे मुझे स्टॉप लॉसेस इतना परेशान नहीं करते। मैंने आज तक बिटकॉइन में कभी 3 से 4 से ज्यादा लॉसेस आज तक देखे ही नहीं है किसी प्लान में। इधर मेरे 3 लॉसेस होने के बाद मार्केट उस प्राइस पे आता ही नहीं है, नहीं तो 3 से 4 लॉसेस होने के बाद मेरे प्राइस पे जाके वहां से फिर मुझे प्रॉफिट दिखाने लग जाता है। इतना मैं परेशान नहीं होता हूँ। तो द थिंग इज, आज मुझे बहुत झटका लगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़, एंड मुझे एक चीज़ फील हो गया कि नहीं, गोल्ड मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ एसेट। दिखता बहुत अच्छा है, आपको समझ आएगा यहाँ पे कि हाँ, प्राइस एक्शन जो मैं यूज़ करता हूँ, जो नॉलेज मैं बिटकॉइन पे यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी पे यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें सेम है। बट 3 पॉइंट के एसएल के साथ, 2 पॉइंट के एसएल के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। एंड मैं नहीं चाहूँगा कि मैं 5 6 10 एसएल प्लान करूँ, एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि हेडेक कम रहे एंड ईजिली मैं ट्रेड कर पाऊँ। इवन बैंक निफ्टी मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, बट मैं ट्रेड इंट्राडे की जैसे ढूंढता हूँ, एंड फिर मैं उसे एज अ स्विंग ट्रेड के लिए ले जाता हूँ 2 से 3 दिन के लिए, जहाँ पे मुझे एटलीस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे ढूंढना होता है। इंट्राडे में मैं सिर्फ 500 पॉइंट्स ही कैप्चर करता हूँ। 500 पॉइंट्स इन मार्केट इजिली 250 पॉइंट ऑप्शंस में होता है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है। बिटकॉइन का आप सबको मालूम है, 100 से 200 पॉइंट का एसएल डालना है। मिनिमम टारगेट 3 के पॉइंट्स, दैट्स 1:10 के ऊपर ही जो भी हमें रखना है रिस्क रिवॉर्ड वो सारा रखना है। बट यहाँ पे छोटे एसएल के साथ काम करने में बहुत दिक्कत है। हो सकता है मैं पेपर ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँ, तो उसके बाद कुछ एक रूल निकल पाए कि हाँ, किस तरीके से इसको करना है, तब मैं आपके साथ जाके शेयर करूंगा। बट अभी के लिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड इस लॉसेस के बाद ना फिर आपको होता है कि यार, आप जब एक बार बहुत ज़्यादा लॉसेस हिट कर देते हो, जो कि बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तब आपको फिर एक झटका लगता है। देन आप थोड़े से थोड़ा डरते हो, बट स्टिल ठीक है। एंड इवन बिटकॉइन की जो मैं बात करूं, बिटकॉइन मेरे लेवल्स के अनुसार चल ही नहीं रहा। बिटकॉइन इस तरीके से जा रहा है जहां मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब मार्केट यहाँ गया था ना, इट वाज लुकिंग क्लियरली बुलिश। मैं यहाँ से एंटर कर रखा था, यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री ली थी। सो आई वॉज राइडिंग दिस होल ट्रेंड बहुत अच्छे से। बट इन दोनों में फर्क क्या है मालूम है? ये कैंडल आप देखो, कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं बन रही। एंड जब कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं बनता, इसका मतलब ये है कि दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाए 5 6 दिन में, बहुत ज्यादा खुशी खुशी इसके ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लूंगा, एंड मेरा टारगेट कुछ यहाँ पे 1,25,000 नियर ऑल टाइम हाई 100% हो जाएगा।
बट अभी जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट थोड़ा वीक होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक एम पैटर्न भी दिखने मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या मैं इसे अभी हाथ लगाऊंगा? नहीं। ऑलरेडी मेरा हाथ अभी चल चुका है गोल्ड में, ऑलरेडी मैंने कुछ ज्यादा ही लॉसेस कर चुका हूँ, जो मेरा प्लान नहीं था। सो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ट्रेडिंग इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। द थिंग इज, लॉसेस होंगे, मुझे मालूम था कि कभी ना कभी तो होंगे, कभी ना कभी ये लॉसेस हो सकते हैं जहां मेरा कंप्लीट जो मैंने रखा है 10 से 15 एसएल्स में जो मैंने प्लान किए वो चले जाएंगे। ठीक है, मुझे वो हुआ। एंड अभी मुझे क्या करना है? अभी मैं बिटकॉइन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं मार्केट को बिल्कुल भी अभी 1 वीक तक नहीं देखने वाला हूँ। नो चार्ट रीडिंग एट ऑल। हो सकता है मैं कोई वीडियोस भी ना डालूं, बट अगर कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखेगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इधर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ट्स नहीं देखने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। देखो यार, मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, बट स्टिल दिस वीडियोस मेरे खुद के जर्नलिंग जैसा काम आता है। एंड कभी कभी मुझे कंफ्यूज लगता है तो मैं अपनी वीडियोस खुद ही देख लेता हूँ। तो बहुत ही सही लगता है वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मैं किस तरीके से प्लान करूंगा बिटकॉइन को? देखो, गोल्ड के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि गोल्ड मुझे नहीं पता लोग एक्चुअली में पैसे बना रहे नहीं बना रहे। आई नीड टू चेक दैट थिंग। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, बहुत कम पॉइंट्स के एसएल के साथ ट्रेड कैसे करना है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई नीड टू मूव टू पेपर ट्रेडिंग। देखो, पेपर ट्रेडिंग क्यों? मैं छोटे कैपिटल से कर सकता हूँ, बट छोटे कैपिटल से मुझे कभी भी वो पीएनएल का फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा एक्चुअली में। सो मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करता हूँ, जो मेरा एक्चुअल पीएनएल है, जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, उसके फ्लक्चुएशन के साथ कैसे एडजस्ट करना है। उसके लिए आप सिर्फ पेपर ट्रेड ही कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को पंच कर सकते हो। अगर ओरिजिनल क्वांटिटी से सीखने जाऊंगा तो यार बर्बाद हो जाऊंगा। सो दैट मेक्स नो सेंस। मैं बिटकॉइन में आने से पहले 2 महीना पेपर ट्रेड करके आया था। एंड आफ्टर दैट मुझे मेरे प्लान्स रेडी थे। एंड काफी इजी हो गई चीजें। मेरे को मालूम था 200 पॉइंट का एसएल देना है, एंड यूजुअली मेरे टारगेट्स 3 के होते हैं। बट विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे मैंने होल्ड करना चालू करा, तो वो सारी चीजें हैं। अभी भी 200 पॉइंट्स के एसएल में मैं यहाँ पे कंफर्टेबली ट्रेड कर पाता हूँ। आने वाले टाइम पे पता चलेगा वो वापस वो चीज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीजें आपके साथ अपडेट करूंगा मैं। बट देखो, कैसे पता चलेगा? जब आपको लगातार 10 एसएल हिट हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपने फिर से स्टार्ट किया, फिर कोई ट्रेड प्लान किया, फिर से 10 एसएल हिट हो रहे हैं, जब ऐसा ड्रॉडाउन आने लग जाता है ना। अभी बहुत अच्छा ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। जब इस ऐसा ड्रॉडाउन आ जाएगा ना, 50% मेरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, देन आई वुड लाइक टू से कि ओके, थिंग्स आर रियली टर्निंग अराउंड। मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो ऐसा होता है कि मैं बहुत, देखो, 10-20% के ड्रॉडाउन पे मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉसेस थोड़े होते हैं अच्छे खासे। अब दिक्कत क्या है? 50% ड्रॉडाउन हो गया तो 50% प्रॉफिट मुझे कैसे भी सेव करके घर लेके जाना है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, या फिर वापस से कुछ चीजें नोटिस करनी है जो मैं देख रहा हूँ, या फिर जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है उन सारी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे काम करना है कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। एंड देन एडजस्टमेंट करके हम एक छोटी क्वांटिटी से फिर से स्टार्ट करेंगे, एंड थिंग्स इफ वर्क अराउंड, देन हम वहां पे अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को पंच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी बिटकॉइन में मुझे क्या, बिटकॉइन में मैं अभी भी थोड़ा सा बेयरिश फील कर रहा हूँ। 2 चीजें मैं यहाँ पे करूंगा। अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे एक हफ्ते के लिए मैं चार्ट नहीं देखूंगा, बट एक हफ्ते के लिए मैं 2 चीजों के लिए 100% प्रिपेयर हूँ। फर्स्ट, ये देखो, 0.6 लेवल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड मैं एग्जैक्टली वेट करता हूँ। देखो, इस तरीके से वी शेप रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं हो सकता। हुआ? नहीं होगा। वी शेप रिकवरी अगर अभी तक आपने देखी होगी, नॉट पॉसिबल। ऐसे आया, ऊपर गया, आप देख रहे हो, हर बार ऐसा होता है। एक वी शेप रिकवरी इज वेरी मच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही कुछ अच्छा सिनेरियो होगा तो मार्केट, यहाँ देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे से मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट 1,25,000 को क्रॉस करने के बाद ही 1,40,000 तक जाएगा। सो मेरा एक्चुअल टारगेट इज 1,40,000। बट क्या वो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 महीने, 2 महीने, आई डोंट नो। जब भी होगा, मैं उस ट्रेड्स को 100% लूंगा। तब तक आई होपफुली वेट कि मार्केट बस थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, ताकि मुझे भी थोड़ा मेंटली रीसेट करने का टाइम मिल जाए। एंड देन मैं इन चीजों को प्लान कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आप भी इन सारी चीजों से कभी ना कभी, अगर आज नहीं जूझ रहे हो तो कभी ना कभी 100% फेस करने वाले हो। एंड इससे बाहर कैसे निकलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं अभी ये सोचूं कि नहीं मुझे ट्रेडिंग आती है, क्यों मैं क्वांटिटी कम करूँ या क्यों मैं ट्रेडिंग छोड़ू, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के चक्कर में अगर मैंने गलती से 10 एसएल और दे दिया, मार्केट ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, देन मेरा पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, जो भी मैंने 5-6 महीने 3 महीने से करी है बिटकॉइन में।
सिर्फ एक गोल्ड की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने बैंक निफ्टी के साथ। मैं आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मेरा बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड पंच करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है उस चीज़ को ट्रेड करते करते। बट यहाँ पे मैं अभी भी नया हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। देखो, प्राइस एक्शन हर जगह सेम काम करता है, बट द थिंग इज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट कैसे जाएगा उसका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा कम। बैंक निफ्टी में आई कंप्लीटली नो कि यार कैसे मूव हो सकता है। एंड इवन मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में जब मैं अगले दिन से ट्रेड्स लेके जाता हूँ, दैट इज मोर डेंजरस देन बिटकॉइन, क्योंकि आपको नहीं पता अगले दिन आपके ऑपोजिट में मार्केट 1000 पॉइंट कैप डाउन खुल सकता है एंड आपका अच्छा खासा प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। बट स्टिल आई हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 10 में से एटलीस्ट 7 बार सही होता हूँ। एंड उस 7 बार में से अगर मैंने 5 बार भी ट्रेड्स कैप्चर कर लिए, देन इट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड उस 5 बार में से मैंने अगर 3 ट्रेड्स भी सक्सेसफुली प्रॉफिट बुक कर लिया, 2 ट्रेड लॉसेस भी चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई विल स्टिल एंड अप इन अ वेरी गुड मंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड ठीक है, बस इतना ही। एंड व्हाट एल्स, लेट मी सी, ओके। अच्छा, मैंने बिटकॉइन का आपको बताया ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। ओके गाइस, अगर आप बिटकॉइन में इंटरेस्टेड हो तो मैं क्या प्लान कर, देखो ये लेवल एक 0.6 का लेवल है, दैट इज अराउंड 1,17 1,18 ऐसा कुछ एक लेवल है। एग्जैक्टली आप ड्रॉ कर लेना, देखना यहाँ स्विंग से लेके यहाँ स्विंग तक। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने के लिए। मार्केट यहाँ से इस तरीके से अगर साइडवेज हो जाता है 5-6 दिन के लिए, फ्रॉम आई गेस 10-12 नवंबर के बाद मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा यहाँ पे बाई साइड के लिए फॉर द ऑल टाइम हाई, या फिर 1,20,000 के आसपास। तो स्टिल मुझे यहाँ पे 5 से 6 हज़ार पॉइंट्स मिलेंगे, एंड दिस विल बी, आई एम नॉट वेरी श्योर मैं इसे फुल क्वांटिटी में स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा, या हाफ क्वांटिटी में करूंगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट द ओनली थिंग इज आई वांट अ साइडवेज मार्केट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days। मैं आपको बताऊं, देखो इस तरीके का साइडवेज मार्केट मिल जाए, इस तरीके का साइडवेज मार्केट मिल जाए, इतना इजीली मार्केट जाते रहेगा, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू मी। मुझे ये चीज नहीं समझ आती। ओके, मेरा मार्केट्स में अलर्ट यहाँ के नीचे सेट होगा। जिस दिन मार्केट इसके नीचे आएगा, मैं 100% यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी में प्ले अराउंड करूंगा। ऐसा क्यों है मालूम है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, लास्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं बियरिश हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे चला जाएगा एंड ऑल टाइम हाई हिट कर देगा। मैं उस चीज के लिए बहुत खिलाफ हूँ। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 3 वीक्स का अगर हमने टाइम देखा था, तो दिस हैज गिवन अ वेरी गुड क्लोजिंग, बहुत ही अच्छे विक्स के साथ बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। चलो, यहाँ से तो साबित हो गया कि हाँ, मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग है। मार्केट स्ट्रांग है, नो डाउट। बट स्टिल मार्केट अभी भी एक मंथली कैंडल के रेंज में है एंड एक वीकली कैंडल के रेंज में है। तो वंस दिस इस ये महीना खत्म हो जाने तो अगले महीने थोड़ा साइड हो जाएगा मार्केट, देन वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स। इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं तो सेलिंग दिखेगी या बाइंग दिखेगी। मेरा अगला ट्रेड 100% सेलिंग के लिए है, क्योंकि अगर मार्केट चलते चला जाएगा तो भी हमें सेलिंग मिलेगी, अगर मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना देगा तो भी हमें सेलिंग मिलेगी। इधर वे अराउंड मुझे मिलेगी। देखो, आपको याद है गोल्ड के बारे में जब बोल रहा था, लास्ट 2 महीने से मैंने चीख चीख के सिर्फ एक ही चीज बोला है, एक वीक का कैंडल रेड बनेगा। एक वीक का कैंडल रेड बन चुका है, दूसरा वीक का कैंडल रेड बनने के लिए रेडी हो रहा है। मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं था कि उसको किस तरीके से मैं करूंगा। आई हैड अ प्लान, मैं 2 से 3 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉसेस देता था एंड उस पर ट्रेड करता था। 1 से 2 ट्रेड बहुत सक्सेसफुली कैप्चर हो गए थे, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग था। हो सकता है मैं एक चॉपी रेंज और एक चॉपी ट्रेंड में फंस गया हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए एंड मैं आपको अपडेट करूंगा प्रॉपर रूल्स के साथ किस तरीके से मैं उसको प्लान करूंगा। बट गोल्ड इज अ डेडली थिंग गाइस, मैं बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा खिलाफ हूँ। मेरा बस चले, मैं शायद से गोल्ड कभी ना ट्रेड करूँ फुल टाइम, या फिर कभी आई आई डोंट थिंक मुझे गोल्ड ट्रेड करने की जरूरत है। मैंने आपको जैसे बताया, बिटकॉइन में वैसे भी क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूँ, तो इट डजेंट मैटर मच। ठीक है गाइस, तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा वीकली में बिटकॉइन बहुत ही अच्छे रेंज में है। इस रेंज का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट भी नहीं चाहिए मुझे, इस रेंजेस पे वापस मार्केट चाहिए। 1-2 हफ्ता यहाँ साइडवेज चाहिए, इसका ब्रेक करो, 100% आई टेक द ट्रेड फॉर 1,20,25। ये सारे रेंजेस ओपन है। अगर यहाँ से मार्केट सेलिंग आती है एंड इसके नीचे आती है, देन भाई खेल खत्म है इजिली। आई एम होपिंग फॉर 90K। तो यहाँ मेरा बहुत बड़ा ट्रेड ऑलरेडी प्लान है। यहाँ मुझे 5-6 थाउजेंड पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। सो व्हाट आई नीड इज अ साइडवेज मार्केट। अभी मैं बिल्कुल भी रश नहीं करना चाहता। बैंक निफ्टी के लिए प्लान्स ऑलरेडी रेडी है मेरे, एंड काफी अच्छा मार्केट है। आज भी थोड़ा अच्छा मूव किया, कल तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने थे। परसों आई गेस कल एक्सपायरी है, तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा उसमें। एक्सपायरी के दिन यार मुझे मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता बैंक निफ्टी में हाथ लगाने का। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।